राधे कृष्णा दोस्तों, कहीं कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही थी शाम के समय से। शाम के बज रहे हैं लगभग 6:30 पौने 7 और आज मैंने ढेर सारे कपड़े धुले और ये लास्ट लोड था जो कि मशीन में लगा हुआ था और कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कहा चलो इन कपड़ों को भी डाल देते हैं, ये भी सूखते रहेंगे। और मेरे यहाँ ऊपर ये टीन शेड है ना, तो कपड़े अगर रात भर भी डले रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में और मंदिर में मैंने की है दिया बाती, क्योंकि दिया बाती का समय हो रहा था और दिया बाती होना हर घर के लिए बेहद ज़रूरी रहता है। ये हमारे मन को तो शांति देता है, साथ ही साथ हमारे घर में सुख समृद्धि का वास भी आता है। इसलिए सभी महिलाओं को अपने घर में शाम की दिया बाती तो करनी ही चाहिए। दोस्तों, हमें सहन शक्ति भी हमारे घर की इस पूजा मंदिर से मिलती है। अगर आप कभी भी परेशान रहे ना, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप आके 10 से 15 मिनट अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। आप देखिएगा आपको बहुत सारी सहन शक्ति, बहुत सारा धैर्य देखने को मिलेगा। और सहन शक्ति और धैर्य तो औरत का पहला हथियार होता है। दोस्तों, औरत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सहन शक्ति। जब मुश्किलें आती हैं, जब हालात बिगड़ते हैं, तो वही औरत अपने धैर्य से पूरा परिवार को संभाल लेती है। एक माँ चाहे कितनी भी थकी क्यों ना हो, बच्चों को भूखा नहीं सुलाती है। तो एक पत्नी चाहे खुद परेशान क्यों ना हो, पति का हौसला कभी टूटने नहीं देती है। ये धैर्य ही है जो औरत को सबसे अलग बनाती है। तो घर में पूजा पाठ का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि इन्हीं से हमें ये सारी शक्तियाँ मिलती है। और चौखट की पूजा होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं से तो माँ लक्ष्मी का वास होता है हमारे घर में। तो यहाँ चौखट में मैं इस तरह से अपने चौखट की पूजा करती हूँ और यहाँ शाम का दीपक और सुबह का दीपक, दोनों दीपक मेरे यहाँ डेली जलता है। त्याग और निस्वार्थ का प्रेम औरत की दूसरी बड़ी ताकत होती है, उसका त्याग और निस्वार्थ। औरत की दूसरी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका त्याग और उसका निस्वार्थ प्रेम। वो बिना कुछ कहे, बिना कोई हिसाब लगाए, सिर्फ दूसरों की खुशियों के लिए जी लेती है। सोचिए, माँ जब बच्चे को पहला निवाला खिलाती है ना, तो खुद बाद में खाती है और ये उसका यही सोचना रहता है कि पहले मेरे बच्चे का पेट भर जाए, उसके बाद मेरा पेट तो भर ही जाएगा। और आज मेरे छोटे वाले बेटे को थोड़ा सा फीवर था, तो अभी उसके लिए उसके डैडी जाएंगे दवा लेने के लिए। वो होम्योपैथिक दवा ही लेता है और एलोपैथिक दवा वो बिल्कुल नहीं खाता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद मैंने बिस्तर साफ़ किया। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही वाला बेड रहता है, क्योंकि यही टीवी देखना हुआ, बैठ के कुछ भी पढ़ाई करना हुआ बच्चों का, मतलब ज़्यादा टाइम हमारा हॉल में ही बीतता है। और कभी कभी तो हम लोग हॉल में ही सो जाते, क्योंकि ना यहीं एसी चलती है और इसी एसी में सब लोग फिर इकट्ठे होके बैठे रहते, तो हमारा जमावड़ा जो रहता है ना, यहीं ज़्यादा होता है और सोने का काम भी यहीं होता है। इसीलिए ये सिंगल बेड की हमारे पास 2 बेड थी, तो इनको हमने डबल करके और अपना डबल बेड का जो मैट्रेस है उसको इसे यहीं डाल दिया है। अच्छा, आज डिनर में क्या बनना था? बहुत ज़्यादा कुछ बनना नहीं था। डिनर में सुबह अभी दोपहर में मैंने दम आलू बनाया था, तो वो दम आलू भी बचे हुए थे और सुबह मैंने बनाई थी पूड़ी, पालक डाल की पूड़ी बनाई थी, पालक वाली, तो फिर वो पूड़ी थी। तो वही सब इतना हैवी खाना खाया था सबने, तो इन्होंने बोला, मतलब मेरे साहिब जी ने बोला कि अभी कुछ हल्का सा बना लो, केवल चावल बना लो और चटनी बना लो। चावल चटनी सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और थोड़ा सा दम आलू रखा हुआ था। तो यहाँ मैंने चावल चढ़ाए और उसके बाद ये जो थोड़े मोड़े बर्तन पड़े थे, इन बर्तनों को धुला। और उसके बाद अभी क्या है कि बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस उसकी प्रिपरेशन भी करवानी रहती है। तो बेटी को मतलब जितना भी वो लर्न करी रहती है ना, उसको बस मुझे एक बार रिवाइज़ करवाना रहता है और सुनना रहता है। और बाबू की मेरी तबीयत नहीं सही है, तो वो अभी इस टाइम पे गया है अपने डैडी के साथ दवा लेने के लिए होम्योपैथिक की। दोस्तों, हम बात कर रहे थे औरत के त्याग और निस्वार्थ की, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी कमाई उसके अपनों की मुस्कान होती है। इसीलिए औरत के अंदर त्याग और निस्वार्थ की प्रेम की भावना सबसे अधिक रहती है।
हिम्मत और जज्बा भी औरत के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि औरत नाजुक होती है, पर सच्चाई ये है कि औरत जितनी नाजुक दिखती है ना, अंदर से उतनी ज़्यादा मजबूत होती है। अगर हालात जितने भी कठिन हो जाएं, वो औरत चट्टान की तरह खड़ी रहती है और अपने पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए, अपने पूरे परिवार को संभालने के लिए वो हमेशा तत्परता के साथ और दृढ़ संकल्प लेके खड़ी रहती है। इतिहास गवाह है, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर या फिर कल्पना चावला जैसी बहुत सारी इतनी स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं ना, जिनकी कहानियाँ अगर हम पढ़ने लगे ना तो दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। इन सब ने साबित किया कि औरत अंदर की ताकत से ज़्यादा कहीं मजबूत बाहर से आती है और दुनिया उसे सलाम करती है। रिश्ते जोड़ने की ताकत, हर औरत में ये ताकत तो सबसे ज़रूर रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है। औरत की ये चौथी ताकत है, रिश्ते को जोड़ने और निभाने की कला। वो घर की सिर्फ ईंट पत्थर से बने हुए मकान नहीं रहने देती है, बल्कि उसे घर बना देती है। उसके पास ये जादू है कि वो हर रिश्ते को दिल से जोड़ सकती है। इसीलिए कहा गया है कि औरत घर की लक्ष्मी है। सृजन शक्ति, जीवन देने की ताकत रहती है औरत में। दोस्तों, औरत को सबसे बड़ी और सबसे अनोखी ताकत है उसके सृजन शक्ति। वो सिर्फ ज़िंदगी जीती नहीं है, बल्कि ज़िंदगी देती है। माँ बनना, किसी और को जन्म देना, ये ताकत सिर्फ औरत के पास होती है। यही कारण है कि औरत को शक्ति का रूप भी कहा जाता है। यहाँ बस बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तो माँ पे ही प्रेशर रहता है, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट करवाना है, करा है उन्होंने, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये सारी चीज़ें एक माँ की जिम्मेदारी रहती हैं। अगर पिता बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो माँ ही हर चीज़ का बच्चे का ध्यान रखती है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है खुद पर विश्वास होना, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत रहती है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज़रूरी ताकत है औरत का खुद पे विश्वास। अगर औरत ने ठान लिया तो उसे कोई भी कुछ करने से रोक नहीं सकता है। आज लाखों महिलाएं बिजनेस करती हैं, नौकरी करती हैं, समाज बदल रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी असली ताकत की पहचान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों, जैसे मैं भी अपनी शॉप देखती हूँ, घर देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं खुद करती हूँ। हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, नो डाउट, वो भी हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में लगता है कि हमें ये सारी चीज़ें खुद से करनी चाहिए। वहीं ये सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम रहता है वो है अपने बच्चों के खान पान का ध्यान रखना, उनके पढ़ाई का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें। जैसा आज मेरा छोटा वाला बेटा, थोड़ा सा उसको फ़ीवर है, सर्दी ज़ुकाम की वजह से उधर वृंदावन गए तो थोड़ा सा पानी वगैरह चेंज हुआ, इन सब चीज़ की वजह से ना थोड़ा सा उसको सर्दी ज़ुकाम हो गया। अभी क्या रहेगा कि 2 दिन उसको स्कूल भी थोड़ा सा नहीं जाने वाला रहेगा। दूसरा, थोड़ा मन उसका चिड़चिड़ापन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, सारे काम को समेटते हुए मुझे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चा जब इस स्थिति में होता है ना, वो अपने माँ को सबसे ज़्यादा याद करता है और माँ के पास ही रहना चाहता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है, बच्चे। तो अपने बच्चों के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, सब कुछ सहने को तैयार हैं। तो एक माँ होना बहुत बड़ी बात है एक औरत के लिए, और औरत के लिए ही नहीं, पूरे समाज में माँ का होना सबसे बड़ा गौरवान्वित चीज़ है। तो यहाँ पे जितना बेटी का कल रिवीज़न होना था वो सारी चीज़ें मैंने सुन ली थी। तब तक में मेरा बाबू भी आ गया था, इसको खाना खिलाया। फिर अब इसके बाद इसकी बारी थी दवा खाने की। ज़्यादातर इसको तकलीफ़ यही हो जाती है कि होम्योपैथिक दवा यूज़ करता है, एलोपैथिक दवा नहीं खाता है। तो यहाँ मैंने उसको दवा खिलाई, बर्तन वगैरह मैं वॉश करके आ गई थी। बस अपने हाथ में थोड़ा सा बॉडी लोशन है, क्योंकि अब हल्का हल्का ड्राइनेस वाला मतलब फीलिंग आने लगती है बर्तन वगैरह वॉश करो तो। यहाँ बेटा भी मेरे पूरे हाथ वाथ में बॉडी लोशन लगाएगा, और सर माथा इसका काफ़ी गर्म था, तो मैंने कहा चलो आप दवा खाओ, उसके बाद फिर मैं आपको सुला देती हूँ। अब मेरी बारी रहेगी इनको सुलाने की, और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग में कुछ भी चीज़ें थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।